नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने बताया था कि इसका पूर्ण विश्लेषण जो होगा, ये जो आया है डीवी लिस्ट, इसका पूर्ण विश्लेषण मैं करके आपको बताऊंगा। और एक आइडियल कंडीशन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किनका डीवी के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप इसमें देखिएगा कि 1.7 टाइम, हाँ, तो लगभग इसमें 1.7 टाइम्स का बुलाया गया। इससे पहले पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था और मैंने कम्युनिटी पे भी डाल दिया था कि इसका रिजल्ट जो है डीवी लिस्ट वो आने वाला है। आप आज से 5-6 दिन पहले मेरी कम्युनिटी पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि जितना बच्चा, लगभग सीट 40 है, लगभग 73-74 बच्चे को इसमें बुलाए गए हैं, तो इनमें तो सबका तो होगा नहीं, होगा तो 40 ही बच्चों का। तो हम देखते हैं वो, यदि आइडियल कंडीशन हम ले, आइडियल कंडीशन बोलने का मतलब क्या होगा? आइडियल कंडीशन बोलने का मतलब दो बातें। पहला बात कि कोई एब्सेंट नहीं हो, और दूसरा बात है सभी के डॉक्यूमेंट सारे सही हों। ये दोनों कंडीशन को हम मान के 100% चल रहे हैं कि कोई एब्सेंट नहीं होगा और सारे के डॉक्यूमेंट सही होंगे, तब जाके मैं ये कंडीशंस में जो मैं बताने वाला हूँ कि डीवी के बाद किनका फाइनल सिलेक्शंस होगा, किनका, वो आप देखिएगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें जो है ये डीक्यू का अनरिजर्व एसटी एससी, ठीक है, और एससी ईबीसी बीसी आरसीजी और ईडब्ल्यूएस, ये जो भी आप रोल नंबर देख रहे हैं, ये रोल नंबर उनके मार्क्स के, मतलब कि ये टॉपर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पहले टॉपर, ये फिर सेकंड टॉपर, ये थर्ड टॉपर, ये रोल नंबर वाइज नहीं है, ये उनके टॉप मार्क्स के अकॉर्डिंग ये रोल नंबर लिखा गया है। ये मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, ये मैंने चेक किया है। उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पे उम्मीदवारों का अनुक्रमांक बाएं से दाएं क्रमवार है। इसमें ये अनुक्रमांक जो है ये आपको बनाया गया है उनके नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे ये है, ये पहला टॉपर है, ये फिर सेकंड टॉपर है, ये फिर थर्ड टॉपर है, इस तरह करके उनको बनाया गया है। ठीक, तो यहाँ तक आप देख लिए। और साथ ही साथ एक चीज़ पहले आप देख लीजिए, यदि सीट का ऑर्डर आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा कि इसमें सीट कितने हैं। ये तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यदि आप जनरल की सीट बात कीजिएगा तो 9 पुरुष और 6 महिला है। बीसी की बात कीजिएगा आप तो 3 पुरुष और 2 महिला। पूरा वीडियो देखिएगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। ईबीसी का देखिएगा तो 5 पुरुष 2 महिला है। एससी का देखिएगा तो 4 पुरुष 3 महिला है। एसटी का देखिएगा तो 1 पुरुष है। और डब्ल्यूबीसी का देखिएगा, जिसको आरसीजी बोलते हैं, रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स, वो 1 सीट है। अब देखिए पीएच का जो सीट होता है, और सॉरी अभी एक ईडब्ल्यूएस का सीट आप देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस का सीट आप देखिएगा तो 3 और 1 है। अब जहाँ तक बात बनती है कि पीएच का जो सीट है, पीएच का जो सीट है, जिसमें एक विजुअली इम्पेयर्ड है और एक सीट विजुअली इम्पेयर्ड के लिए और एक सीट डीफ एंड डम के लिए, ये 2 सीट जो है वो आपको इन सभी लाल वाले जो घेरे दिख रहे हैं, इन्हीं सीट में से उनको देना है। और फ्रीडम फाइटर का एक जो सीट है वो इसी घेरा में से आपको देना है, ये नहीं कि ये अलग से सीट है। आप जोड़ के देख लीजिए, ये 9 और 6 15 हो रहा है, 3 और 2 5 हो रहा है, 5 और 2 7 हो रहा है, 4 और 3 ये 7 हो रहा है, और ये 1 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये 4 हो गया। तो देख लीजिए 15 और 5 20, 20 7 7 14, ये 34, 35 36 और 4 40, टोटल 40 सीट आपके हो रहे हैं। ठीक है, टोटल 40 सीट्स आपके हो रहे हैं। तो ये जो 2 सीट है और 1 सीट है, ये 3 सीट आपको जिस कैटेगरी के बच्चे होंगे उस कैटेगरी के नीचे से उठा के उनको सीट दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इस पे। पूरा विश्लेषण जो मैंने बनाया वो आपको मैं इतना तक समझा दिया, फिर मैं आगे आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये लिस्ट है जिसका रोल नंबर मैंने इनको वर्टिकल ऑर्डर में लिख लिया है, और मैं उनके साथ साथ उनके नाम भी लिखता गया। वो जो मेन लिस्ट है वहाँ से मैंने इनके नाम भी लिख लिए। ठीक है, बीसीसी आयोग बहुत ही अच्छी आयोग है, सारा चीज़ पूरी मतलब कि एकदम ट्रांसपेरेंट वे में करती है, किसी भी तरह का कोई भी छुपावट नहीं है। जैसे 2 बीसीसी बिहार एसएससी करती है, अभी तक ना पीटी का किसी को मार्क्स पता है, ना मेंस का मार्क्स पता है, लोग क्यों बाहर हुए, कितना कट ऑफ था, कुछ नहीं बताया। लेकिन यहाँ तो हर चीज़ आपके सामने है। तो बहुत ही अच्छी बोर्ड, बहुत ही सुचारू रूप से सब चीज़ करे, ट्रांसपेरेंट वे में। ठीक है, तो इसलिए आप देख लीजिए। अब हम लोग विश्लेषण करेंगे आइडियल कंडीशन यदि हुआ। आइडियल कंडीशन बोलने का मतलब समझ रहे हैं ना, आइडियल कंडीशन मैं जो पहले ही बता चुका हूँ कि कोई एब्सेंट नहीं हो रहा है और सारे के डॉक्यूमेंट्स सही हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत नहीं है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला जो, यदि हम जनरल की बात करें, डीवी के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में कौन आएंगे, तो वो पहला आएंगे सच्चिदानंद कुमार जी जो हैं, ये ईबीसी कैटेगरी के हैं। इनका सीट फिक्स है, डीवी के बाद ये फिक्स। दूसरा है
भावेश कुमार पंडित जी, ये भी ईबीसी से हैं, ये सेकंड है, इनका 83 मार्क्स था, इनका 77 मार्क्स, 25 नंबर ऐड करके है, इनका एक्सपीरियंस का लाभ मिला है इनको। तीसरे नंबर पे है उमेश कुमार श्रीवास्तव जी, यूआर, लेकिन ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ये दो बीसी कैटेगरी, तीसरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। चौथा जो है ये है रंजन कुमार, जारजा रंजन, ये है जारजा रंजन शायद इनका, यदि कुछ नाम में गलती होगा तो माफ़ी चाहूँगा मैं, और ये बीसी कैटेगरी से है। उसके बाद है मुकुल श्रीवास्तव, ये प्योर यूआर है, ये किसी भी कैटेगरी का लाभ नहीं लिए हैं, प्योर यूआर है। तो आप देख सकते हैं कि 9 सीट में सिर्फ एक ही प्योर यूआर का सीट गया, बाकी सारे कैटेगरी वाले ले गए हैं। अगला हम देखते हैं, अगला जो आएंगे 5वां नंबर पे मुकुल, ये तो आपको हो गया मुकुल, उनके बाद आएंगे मनोज पंडित जी, बीसी कैटेगरी से हैं। उसके बाद 7वां नंबर अनिल कुमार, बीसी कैटेगरी से। 8 नंबर पे देवनंदन प्रसाद जी शायद हैं, ये हो सकता है कुछ भूल बस इधर उधर हो गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पहले बोल रहा हूँ, कुछ त्रुटि हो गई होंगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ईबीसी से हैं। उसके बाद कैलाश कुमार, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में इसको लिखा है तो हो सकता है कुछ इधर उधर हो गया हो। उसके बाद कैलाश कुमार है, ये एससी कैटेगरी से। यहाँ देखिए टोटल 9 यहाँ पे ये फुलफिल हो गया, तो ये 9 जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल ये इनका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, अनुशंसा हो जाएगी। अब समस्या है दूसरे कैटेगरीज पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो अब महिला की सीट इसमें देख लीजिए 6 है, तो पहले महिला की बात कर लेते हैं। महिला में कौन कौन फाइनल लिस्ट इसमें आएगा, वो है कृतिका सिंह, ज्योति कुमारी, उनके रोल नंबर भी है, ब्यूटी कुमारी, अनुपमा कुमारी, मनीषा कुमारी, ठीक है। और अब देखिए, अब इसमें नेहा गुप्ता जी जो हैं, ये जो है वो जनरल से नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आप एक डीक्यू में देखिएगा, डीक्यू में डीफ एंड डम का एक सीट है, और अंशु कुमारी जो है वो डीफ एंड डम कैटेगरी से सिलेक्टेड है और यूआर फीमेल में है, तो इनको लास्ट इनका जो है ये सीट ये दिया जाएगा मेरे अनुसार। अब बोर्ड क्या, जो मेरे को नॉलेज है मैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये नेहा गुप्ता जी का जो सीट है वो अंशु कुमारी जी को दिया जाएगा, क्योंकि इनका अलग से सीट नहीं होता है, ये पीएच कोटा का अलग से सीट नहीं होता, उसी में से देना होता है, मैंने जोड़ के भी आपको बता दिया, ठीक है, उसी में से देना पड़ता है। अब तो आप देख लिए कि ये नेहा गुप्ता जी जो ईबीसी कैटेगरी के हैं और पिंकी कुमारी ईबीसी के कैटेगरी की, ये दो जो हैं ईबीसी कैटेगरी के, ये जनरल व्यूअर से सिलेक्टेड, इनका मतलब इनका नंबर ज़्यादा है। अब इनको सीट यहाँ नहीं मिलेगा तो ये सीट इनको कहाँ मिलेगा, इनको सीट मिलेगा अपने ईबीसी कैटेगरी में। ईबीसी कैटेगरी में आप देख लीजिए, ईबीसी कैटेगरी में 2 महिला का सीट है और यहाँ पे ऑलरेडी 3 महिला को लेके, लेकिन ऊपर से वो दोनों महिला अब यहाँ पे आएंगी अपने सीट में, अपने ईबीसी में आएंगी। नेहा गुप्ता और पिंकी कुमारी जो दोनों ईबीसी सीट को ऊपर में एक्वायर की थी, अब वहाँ नहीं मिलेगा, तो ये अपने जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी है ईबीसी के वो इसमें आएंगी। और जो ये जूही कुमारी, ईशा गुप्ता और निशा भारती हैं, इनसे 2 से पहले यहाँ पे ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। अब ये तीनों पे संशय बरकरार हो जाएगा कि इनका क्या होगा, जहाँ तक मैं अब पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने इसे देख लिया यहाँ तक, ठीक। तो ये दोनों नेहा गुप्ता और पिंकी कुमारी, इनको ईबीसी से सीट मिलेगा, ठीक। तो ये चीज़ हमने देख लिया कि जनरल मेल में कौन कौन जा रहे हैं और जनरल फीमेल में कौन कौन जा रहे हैं। साथ ही साथ ईबीसी फीमेल का भी बात यहाँ पे क्लियर हो गया, और एक सीट जो है वो आपको ये वाला फिक्स हो गया, यूआर से जो डीफ एंड डम कैटेगरी के ये जाएंगे, सो ठीक है। अगला हमको देखना है, अब हम लोग देख लेते हैं, जब ईबीसी की बात की है तो ईबीसी मेल पे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ईबीसी मेल में देखिए कितने सीट हैं, पहले ये समझिए आप। ईबीसी मेल के 5 पुरुष सीट हैं, जो अभी 5 रखे हुए प्रेम प्रकाश प्रशांत जी, सौरभ कुमार जी, हिमांशु कुमार जी, नीरज कुमार जी, मनीष कुमार जी और निकेश कुमार जी हैं, ठीक है। 5 सीट पे 6 बच्चे ऑलरेडी इनको रखे हुए हैं। अब इसमें देखिए क्या है, पहले ये देखिए, यहाँ से ये जो गणेश कुमार चौहान जी है जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो ईबीसी हैं, तो इनको ईबीसी का एक सीट दिया जाएगा, ठीक है। ईबीसी का नीचे का एक सीट इनको दिया जाएगा, ठीक। अब बचा सिर्फ 4 सीट जो फिल होना, उसमें पहले से ही देखिए एक ईबीसी में गौतम कुमार हैं, जिनको जनरल कैटेगरी में सीट नहीं मिला 9 सीट होने के कारण, तो ये ड्रॉप डाउन होकर अपने ईबीसी में आएंगे। तो ईबीसी में आप देख लीजिए, यहाँ से गणेश कुमार जी और गौतम कुमार जी यहाँ पे आएंगे ईबीसी में। तो ईबीसी में
यहाँ पे तो गौतम कुमार जी हो गए, उसके बाद प्रेम प्रकाश जी, सौरभ कुमार जी, हिमांशु कुमार जी, 4 हो गए। और ऊपर से जो हम बताए हैं वो गणेश कुमार जी वो आ जाएंगे। तो यहाँ मनीष कुमार जी, नीरज कुमार जी, मनीष कुमार जी और निकेश कुमार जी संशय बरकरार रहेगा इन पर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ईबीसी का मेल फीमेल की बात कर लिए, जनरल का मेल फीमेल की बात कर लिए। अब आते हैं हम लोग बीसी कैटेगरी पे। ठीक है, तो बीसी कैटेगरीज पे हम लोग देखते हैं। बीसी देखिए, इसमें जो ये हर्ष कुमार जी हैं, ये इनका सिलेक्शन तभी होगा जब ऊपर में से कोई भी एब्सेंट हो या कुछ हो, लेकिन हम आइडियल कंडीशन में हम बात करके चल रहे हैं, इसलिए ये प्योर यूआर ईडब्ल्यूएस की भी नहीं है, इसलिए ईडब्ल्यूएस में भी ये नहीं जाएंगे। इनका मैंने चेक कर लिया, इसका यूआर में 10 रैंक है, प्योर यूआर में 68 इनका नंबर था। अब आते हैं हम लोग बीसी कैटेगरी पे बात कर लेते हैं, फिर एससी, फिर एसटी, फिर ईडब्ल्यूएस पे हम उसी तरह आ जाएंगे। देखिए बीसी कैटेगरी से आप देखिएगा, ऑलरेडी यहाँ पे 2 बच्चे जनरल से सिलेक्टेड हैं, हरिओम कुमार और लक्ष्मण भारती जी। इन दोनों को इस 9 के अंदर सीट नहीं मिला है। तो अब ये क्या करेंगे, इनको अपने बीसी सीट में इनको ड्रॉप डाउन होकर ये अपने आएंगे बीसी सीट में। बीसी में ऑलरेडी 3 सीट है, ठीक है, 3 सीट है। तो और जानते हैं एक फ्रीडम फाइटर का सीट था, तो फ्रीडम फाइटर का सीट पे ये सुमित कुमार जी फ्रीडम फाइटर का एक सीट ले चुके हुए हैं। ठीक है, फ्रीडम, अब बचा आपको बीसी में 2 सीट और 2 बच्चे वहाँ से आएंगे। ये जो दोनों बच्चे जो आपको दिख रहे हैं, ये कौन, मैंने बताया आपको, 1 मिनट, हरिओम कुमार जी और लक्ष्मण भारती जी। तो हरिओम कुमार जी, लक्ष्मण भारती जी और सुमित कुमार जी ये बीसी का मेल का सीट ले जाएंगे। ठीक है ना। अब बीसी फीमेल पे हम लोग आते हैं। बीसी फीमेल में 2 सीट है और बीसी फीमेल में पहले से ही कितना रखा हुआ है, नेहा जी है, अंजलि जी है, सोनम जी और नेहा राज है। तो इससे पहले हमको जनरल में देखना पड़ेगा। जनरल में देखिए प्रियंका पाटिल जी बीसी से हैं, बीसी से एक ये है प्रियंका पाटिल जी, तो इनको यहाँ सीट नहीं मिला है, तो ये कहाँ जाएंगी, अपना बीसी में एक सीट जाएंगी, एक सीट बीसी में लेंगे। तो बीसी में एक प्रियंका पाटिल जी और ये नेहा जी हैं, बाकी ये अंजलि कुमारी, सोनम कुमारी और नेहा राज पे संशय बरकरार रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एससी पे। एससी पे बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए एससी में सिर्फ एक सीट ही एससी जनरल का ले पाए हैं, ये जो है ये कैलाश कुमार जी। अब एससी में जो राजकिशोर जी जो हैं ये जनरल सीट में नहीं आ पाएंगे, तो ये एससी के सीट में आने की कोशिश करेंगे। तो राजकिशोर जी को आपको एससी का सीट जो देना पड़ेगा वो एससी का सीट देना पड़ेगा। तो एससी में आप जान रहे 4 सीट है, तो यहाँ संतोष राम जी अब इसमें नहीं, संशय बरकरार रहेगा। अब यहाँ पे राजकिशोर जी, विकास कुमार जी, रोहन जी और नीरज जी एससी का फाइनल सीट ले पाएंगे। बाकी नीरज कुमार, संजय कुमार, इन सब पे संशय बरकरार रहेगा। अब महिला सीट्स में हम लोग देख लेते हैं। महिला एससी में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे महिला एससी से कोई नहीं है। इसका मतलब जितने भी महिला हैं टॉप के ऊपर से, वो एससी के जो 3 महिला हैं वो एससी के सीट्स में जाएंगे। मतलब प्रीति कुमारी, नीतू कुमारी और अंजलि कुमारी जी जो हैं इनका फाइनल होगा। एक स्नेहा राय जी जो हैं शायद ये एससी में ना जाए। ठीक है, अब एसटी की बात करते हैं। तो एसटी में देखिए, एसटी में टॉप 9 में कोई जगह नहीं बनाया है, लेकिन ये मनीष कुमार जी जो हैं टॉप 13 पे है, तो इनको एसटी में जगह नहीं मिलेगा। तो ये एसटी में नीचे आके एसटी का अपना सीट लेंगे। यहाँ पे एसटी का सिर्फ एक सीट है, तो मनीष कुमार जी यहाँ पे आएंगे। बाकी राहुल कुमार गौंड जी और नीरज कुमार जी को पे संशय बरकरार रहेगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं ईडब्ल्यूएस में। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस में देखते हैं। तो आप देख लीजिए, ऊपर से आप देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस में जो बच्चे हैं वो इसमें 9 के बाद ईडब्ल्यूएस में एक फीमेल में है, लेकिन ये फीमेल को सीट ले चुकी हुई हैं। यूआर फीमेल में ये भी सीट ले चुकी हुई हैं। ठीक है, ठीक है। और देखिए ये अंशु कुमारी जी को कहीं सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि यूआर फीमेल से हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा भी नहीं है इनके पास। ठीक है, तो इनको नहीं मिलेगा। अब हम लोग को देखना पड़ेगा जो ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं वो आप सीधे इसमें आ जाइए। 3 और 1 है, तो ये 3 और 1 में ये तीनों ईडब्ल्यूएस की सीट ले रहे हैं। चंदन कुमार जी, राजकुमार राजू जी और मोहम्मद अमानुल हक जी, ये तीनों को ईडब्ल्यूएस का पुरुष का सीट मिलेगा। ठीक, और एक जो सीट आप देख रहे हैं महिला का, वो ये रिया कुमारी जी ले जाएंगे। ये रिया कुमारी जी ये ले जाएंगी। ठीक है, एक सीट जो है ये रिया कुमारी जी के पास जाएगा। तो ये पूरा, ये अभी तक मेरा ये विश्लेषण था। ठीक है,
हाँ, अब बच गया रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स का जो सीट है। इस पर मेरे को जो डाउट हो रहा है, रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स में आपको मैं बात कर लेता हूँ। रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स में जो होता है वो उसमें SC ST EWS सॉरी EBC और BC सभी की महिलाएं इसमें जा सकती हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये पुष्पा जो अब यहाँ से जो छटेंगी, जो छट रही है नीचे से, जैसे कि इसमें से जूही कुमारी जी, ईशा गुप्ता और निशा भारती जी जो हैं, या यहाँ से जो छट रही हैं आपकी स्नेहा राय जी है, इसमें से जो छट रही है SC में, और उनमें से किसी एक को ये सीट मिलेगा। अब तो उनके लिए उनका रैंक हमको सबका देखना पड़ेगा RCG का, जो मैं नहीं देख पाया हूँ, तो उनमें से किसी एक को वो एक RCG का सीट मिलेगा। ये दोनों को शायद ना मिले, क्योंकि वो लोग ऊपर में बचे हुए इनसे अच्छे रैंक्स के, तो इसलिए इनको शायद ना मिले। वैसे मैं कोई कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक अनुमान के तहत मैं सारी चीज़ आपको बताया हूँ। ठीक है, और आप जहाँ पे 1767 अमीन के बारे में आप जब जानना चाहिएगा, तो इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें और बहुत सारी खुशखबरी वाली चीज़ें बनी हैं। इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये विश्लेषण का वीडियो था। ठीक है, बाकी आप लोग जो भी आपको लगे अपना राय अपना कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि कोई त्रुटि हो तो वो भी बताइएगा, मुझे अवगत करवाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।